दोस्तों, पीछे की वीडियो में मैंने बताया था कि जो संस्थाएं 2 साल पुरानी है वो डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन में प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, DAF। तो डॉक्टर अंबेडकर कैसे लगा सकते हैं, इसकी डिटेलिंग हम लोग इस वीडियो में करते हैं कि उनको क्या करना है और कैसे पूरा प्रपोजल डेवलप करना है और कैसे इसको रिकमेंड कराते हुए दिल्ली भेजना है। तो इन चीज़ों को चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन, ये आपको वैसे भी आप गूगल में जाएंगे सर्च करेंगे डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन, लेकिन चक्कर क्या है ना कि ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के में ही आता है, लेकिन ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, इसलिए आपको इसको सेपरेटली सर्च करना होगा, डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन, DAF। तो जब आप डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन को आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको स्कीम जो भी इनकी है उस स्कीम पे जब आप जाएंगे तो उस स्कीम में आपको मिल जाएगा डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सेलिब्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी ऑफ ग्रेट साइंस। तो ये आपको मिलेगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको दूसरा एक पेज खुलेगा। इसकी जो गाइडलाइन है ये भी मैं अभी समझा दे रहा हूँ गाइडलाइन को, और यहाँ तक मैंने इसलिए बताया कि यहाँ पे आपको क्लियर ये हो जाएगा किन किन पर्सनालिटीज़ के लिए आपको मिल सकता है। इन पर्सनालिटीज़ के बेस पे ही आपको लगाना है और गाइडलाइन को आप प्रॉपरली पढ़े। गाइडलाइन में अब फॉर्मेट जो है वो फॉर्मेट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, फॉर्मेट गाइडलाइन में ही है, आपको कुछ अलग से परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत आ रही होगी फॉर्मेट के लिए तो आप बताइएगा, आपको फॉर्मेट मैं दे दूंगा, आपको मैसेज ड्रॉप करना होगा, आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। लेकिन फॉर्मेट में देखिए मेनली तो बस जितनी इन्फॉर्मेशन मांगी वो सारी इन्फॉर्मेशन आप, जैसे संस्था का नाम क्या है, पैन नंबर, ये वो, एनजीओ दर्पण ID, की पर्सन की डिटेल, वो सब तो आप दे लेंगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। यहाँ पे जो 2 पॉइंट है कि पहला पॉइंट है इसमें राइटअप। तो राइटअप का मतलब ये है कि जिन भी पर्सनालिटीज के लिए, जिस भी पर्सनालिटी के लिए आप प्रोजेक्ट डाल रहे हैं, जैसे मान लिया अगर आपने डॉक्टर अंबेडकर के लिए डाल रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर मैं बार बार इसलिए क्योंकि अप्रैल में इनका आना है, उसके बाद से लॉर्ड बुद्धा के लिए आना है। तो डॉक्टर अंबेडकर का समाज में क्या रोल रहा है और वो किन चीज़ों के लिए जानना चाहते हैं या किन चीज़ों के प्रणेता रहे हैं, कौन से लोग उनसे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, और हमें क्यों डॉक्टर अंबेडकर के बारे में लोगों को बताना चाहिए, क्या मतलब जो रोल मॉडल के तरीके से उनको दिखाना है। तो एक राइटअप, डिटेल राइटअप आपको तैयार करना होगा। और दूसरा ये 2 चीज़ें, एक चीज़ और है इसमें, थीम। तो थीम आप फॉर्मेट देखेंगे थीम दिख जाएगा, और उस थीम में आपको ये बताना होगा कि आप लोग क्विज करेंगे या फिर कोई ड्रामा करेंगे या फिर कुछ कंसर्ट टाइप का करेंगे, कोई कैंपेन चलाएंगे। ये थीम आपको बतानी होगी कि किस थीम, क्या थीम आप लोग अडॉप्ट करेंगे उस चीज़ों को, जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट करने के लिए। फिर पार्टिसिपेंट्स आता है, तो पार्टिसिपेंट्स आप अपने तरीके से देख लीजिएगा। बजट इसमें ऑलरेडी आप गाइडलाइन में देखेंगे, बजट आपको दिखेगा 2 लाख का बजट मिलता है एनजीओ के लिए और 5 लाख का मिलता है कॉलेज वगैरह के लिए। तो ये बहुत ईजी तरीके से आप इसको एसेस कर सकते हैं। तो बजट आप यहाँ से दे सकते हैं और गाइडलाइन मैं आपको अभी समझा दे रहा हूँ। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इसकी गाइडलाइन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फाउंडेशन में किस तरीके से अप्लाई किया जाए, ये इसका कंप्लीट गाइडलाइन है। ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये रिवाइज्ड हुई है, 3 अगस्त 2022 की है, और इसको आप लोग आराम से देख लीजिएगा। मैं इसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन मैं कुछ एक ज़रूरी चीज़ें हैं उसको ज़रूर आपको डिस्कस कर दूँ, बाकी चीज़ें तो आप लोग पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें पढ़ने में कोई दिक्कत है, अब इसको पढ़े। लेकिन इनके में क्या है कि ये जो देते हैं और कुछ एक जो ग्रेट साइंट्स हैं उन्हीं से रिलेटेड ही ये देते हैं। इसलिए आप लोग अगर ये सोचेंगे कोई रीजनल लेवल का लेके उसके लिए कर दें तो वो आपकी भूल होगी। तो इन्होंने दिया हुआ है संत कबीर, गुरु रविदास, गुरु घासीदास, चोखा मेला, नंदनार, नारायण गुरु, नामदेव, लॉर्ड बुद्धा, महर्षि वाल्मीकि, महात्मा ज्योतिबा फूले, भाई ज्योतिबा फूले, इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ऐसे ऐसे करके इन्होंने करीब 16 नाम दे रखे हुए हैं जहाँ जिसके लिए आप कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा भी कुछ और बड़े प्रोमिनेंट पर्सनालिटी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेनली आप इन्हीं पे अप्लाई कीजिए। और एक चीज़ और अवश्य मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ किसी एक के लिए कीजिएगा, क्योंकि ये साल भर में एक ऑर्गेनाइजेशन को ही मिलती है, मतलब एक बार ही मिलती है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा।
तो आप देख लीजिएगा, अप्लाई करने को 2-3 अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बार आपको मिल गए तो उस साल में आपको दोबारा नहीं मिलेगी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसकी जो एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया है, इन्होंने इसमें लिख रखा हुआ है कि एनजीओ, मतलब जो एनजीओ 2 साल भी कंप्लीट किए वो भी ये अप्लाई कर सकती है। और इसमें एक रिकमेंडेशन लगता है डीएम का या डीसी का, वो उसका भी लेटर साथ में जुड़ा हुआ है, तो आप वो भी देख लीजिएगा। और ये रजिस्टर्ड एनजीओज के लिए 2 लाख की ग्रांट मैक्सिमम है। 1 डे का प्रोग्राम होता है, जिस दिन भी आप इनकी डेथ एनिवर्सरी या बर्थ एनिवर्सरी मनाते हैं, ये उस दिन के लिए प्लान होता है, मतलब ये 1 डे प्लान होता है। आप इसको देख सकते हैं, इसके उसमें गाइडलाइन में कंप्लीट लिखा हुआ है। और जो प्रोसीजर है अप्लाई करने का, वो डिटेल राइटअप चाहिए, जो भी जिस भी ग्रेड सेंड के लिए आप कर रहे हैं उनका पूरा एक डिटेलिंग होनी चाहिए कि हम इनका क्यों कर रहे हैं और क्या क्या एक्टिविटीज़ करेंगे। तो और इसके बाद ये बजट में आइटम वाइज ब्रेकअप है, ये इसकी भी डिटेल आपको आगे मिल जाएगी। और ये डिटेल करने के बाद आप अपना एनुअल रिपोर्ट और डिटेल्ड अकाउंट्स, ये 2 साल के, ये सारी चीज़ लगाने, एक बॉन्ड लगाने होंगे। तो बॉन्ड का इसमें इन्होंने दे रखा है कि इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ एनी कंडीशंस ऑफ दिस स्कीम, कोई भी इस स्कीम का ये कोई भी कंडीशन का अगर वायलेट होता है तो इसके लिए आपको लायबल माना जाएगा, होगा रिफंड करने के लिए। तो ये चीज़ें का एक आपको एक बॉन्ड बना के इनको देना होगा। तो बॉन्ड 20 रुपये, 25-50 रुपये के पे आप बना सकते हैं। और अगर इसका मैटर आप लोगों के पास नहीं होगा तो बताइएगा, मैं मैटर भी उपलब्ध करवा दूंगा। और इसके बाद आपको मैं ले चलता हूँ सीधे इनके फॉर्मेट पे। फॉर्मेट से पहले ये चीज़ें देख सकते हैं कि किस किस टाइप के प्रोग्राम, बिफोर प्रोसेसिंग द प्रपोजल डीएफ टू वेरीफाई जेन्युइननेस ऑफ द सेम थ्रू डीएमडीसी। डीएमडीसी का ये जेन्युइननेस है कि नहीं है, इसके लिए ज़रूर वो वेरीफाई करेंगे। और बाकी डिटेल आप देख सकते हैं, इतनी डिटेल मैं इस वीडियो में नहीं कर पाऊँगा। लेकिन इनके गाइडलाइन में सारी चीज़ लिखी है। देखिए ये बजट का आ गया पार्ट। बजट में इन्होंने ये जो 2 लाख रुपए ऑर्डर दे रखा हुआ है, ये आइटम वाइज देखिए लिखा है, हायरिंग ऑफ ऑडिटोरियम, कल्चरल प्रोग्राम, जो भी है ये सारी चीज़ें, क्विज डिबेट के लिए जो भी खर्च होने हैं, रिफ्रेशमेंट का है, इनविटेशन कार्ड है, ट्रांसपोर्टेशन है, मिसलिनियस है। और ये तो मान लिया 5 लाख रुपए ये कॉलेजेस वगैरह के लिए है, लेकिन 2 लाख रुपए के लिए आप एलिजिबिलिटी बनती तो आप इसी के लिए जाइएगा। बढ़िया प्रोग्राम है, 1 दिन में हो जाएगा। फॉर्मेट को समझाना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं फॉर्मेट पे आ गया। फॉर्मेट को आप लोग प्रिंट करा लीजिएगा। ये है पूरा फॉर्मेट, फॉर्मेट को आप लोग प्रिंट करा लीजिएगा और आप गाइडलाइन में है। और किसी भी भाई को दिक्कत हो रही है या किसी भी एनजीओ को दिक्कत हो रही है तो बताएंगे, तो मैं फॉर्मेट भी उपलब्ध करवा दूंगा, जिस पे वो डायरेक्टली बना के वो भेज सकते हैं। तो उसके लिए लेकिन आपको मेरे उस पर लिखना पड़ेगा, मैसेज बॉक्स में जाके लिखना पड़ेगा, और उसके बाद मैं आपको भेज दूंगा। तो नेम, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर है, अथोराइज पर्सन जो भी है उसका आप एक डिटेल देंगे, जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन की पर्सन है। जिनका मनाना है, नेम ऑफ ग्रेट सेंट, जिनका मना, जैसे मान ली भीमराव अम्बेडकर मनाना है तो उसका यहाँ पे नाम आप देंगे। किस डेट पे करना है, तो जो उनकी बर्थ एनिवर्सरी की डेट होगी वो आप कर देंगे यहाँ पे। डिटेल्स ऑफ आइडेंटिकल सिमिलर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज प्रीवियसली, कुछ अब इससे भी रिलेटेड आपने प्रोग्राम किए हुए हैं तो उसकी थोड़ी बहुत डिटेल आप दे दीजिएगा कि हाँ हम लोगों ने किया हुआ इस टाइप से करके। नेचर ऑफ इवेंट प्रपोज टू बी ऑर्गेनाइज्ड, तो नेचर ऑफ इवेंट क्या रहेगा, जैसे आप कोई ड्रामा करेंगे, ऐसे राइटिंग कराएंगे, क्विज कंपटीशन कराएंगे, कैंपेन चलाएंगे, कुछ क्या है, ये इस टाइप की चीज़ें आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। प्रपोजल रिकमेंडेड बाय, किसके द्वारा रिकमेंड किया जाता है, डीएम है या डीसी है, आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी मेन फर्स्ट पर्सनालिटी होते हैं, डीएम होते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, इसके द्वारा ये होगा। आप यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ यहाँ पे डाल रखा था, सी पैरा 6I, तो ये अभी हम लोग देख लेते हैं कि क्या है, लेकिन इसके पहले ये सारी चीज़ देख लीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली फिल्ड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट साइज प्रूफ, ये सारी डिटेल राइटअप और द ग्रेड सेंड, डिटेल राइटअप चाहिए ग्रेड सेंड का, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, तो ये आप बनाना पड़ेगा। Only in respect of those sent, not specifically named in para 2 of the scheme or separately approved by the notified of the foundation as mentioned therein। तो जो भी सेंट के बारे में है, उसी के बारे में आपको डिटेल देनी है, और जो ऊपर मेंशन्ड हैं सेंट, उन्हीं के लिए आपको देना होगा। फिर आपके पास बाकी चीज़ें नॉर्मल है, उस तरीके से है।
टेंटेटिव नंबर ऑफ इन्विटीज पार्टिसिपेंट्स, कितने भी आपके पार्टिसिपेंट्स आएंगे इसकी आपको देनी होगी विथ कैटेगरी वाइज ब्रेकअप। आपको देना होगा कि आपने किस किस टाइप के, जैसे आप स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं या फिर आप एनजीओज को बुला रहे हैं या फिर आप सोशल एक्टिविस्ट को बुला रहे हैं, ये आपको कैटेगरी बनानी पड़ेगी। कितने पुरुष रहेंगे कितनी महिलाएं रहेंगी, उस हिसाब से आप देख लीजिएगा, कैटेगरी वाइज ब्रेकअप दे दीजिएगा कि इतने लोग रहेंगे। और यहाँ पे आके कंप्लीट होगा, यहाँ पे उनकी साइन मोहर चाहिए। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो भी डेट होगी उसके 2 महीने के पहले पहले आपके एप्लीकेशन मूव होने चाहिए, तो इस बात का ध्यान दे दीजिएगा। अब यहाँ पे आपके मॉडल फॉर्मेट फॉर द रिकमेंडिंग प्रपोजल आप रिकॉग्नाइज्ड एंड रजिस्टर्ड एनजीओज फॉर द ग्रांट नेट एंड डीएफ। तो यहाँ पे एक मॉडल फॉर्मेट दिया हुआ है, तो ये जो आप डायरेक्टली वहाँ भेजते हैं डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन में, यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको जो यहाँ पे द फॉलोइंग एनजीओ रजिस्टर्ड थ्रू एनजीओ पोर्टल नीति आयोग हैव सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर द ग्रेट स्टैंडर्ड डॉक्टर फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ग्रेट स्टैंड्स। तो आप 1 का दीजिए, 2 का दीजिए, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, एक ही एप्लीकेशन के साथ सबका आप दे सकते हैं। तो आपको नॉर्मली एक सैंड्स के साथ आप एक ही नाम डालिएगा यहाँ पे, और उन्हीं के लिए आप यहाँ पे जाइएगा। तो द above person has submitted following documents along with their application। ये प्रिस्क्राइब फॉर्मेट जो सारे एप्लीकेशन आपने जमा ही किए हुए हैं, सारी चीज़ें वही हैं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं कि जो मैं इसको पढ़ पढ़ के बताऊं। टाइम आप लोगों का अवेलेबल टाइम है, उसको मैं नहीं वो करना चाहता हूँ। तो ये बॉन्ड का है, टू द इफेक्ट ऑफ इन केस ऑफ वायलेशन, ये भी साथ में जमा होगा। तो एक कॉपी आप देखा जाए तो डीएम के हैं, आपके यहाँ जमा होगी, और जब आप एप्लीकेशन मेन एप्लीकेशन उसके साथ भी आपके और सारे डिटेल्स भी जाएंगे। तो आप जब जमा करेंगे डीएम के से, तो यही कॉपी होके, मतलब यही कॉपी की एक सेकंड कॉपी भी रहेगी, वो डायरेक्टली आप वहाँ पे वो भेज देंगे ऑथोराइज पर्सन को, जो भी ऊपर नाम दिया हुआ दिल्ली में, उनके पास चली जाएगी। तो बेस्ड ऑन द above genuineness of the NGOs their proposal is verified and the in case of the recommendation to the, तो ये दिस proposal is approved by the DM। तो DM के द्वारा अप्रूव किया जा रहा है, ये यहाँ पे DM की सिग्नेचर होगी, सील हो जाएगा, और ये यहाँ पे ये भेज देंगे, यहाँ पे इस एड्रेस पे भेज देंगे। ये द डायरेक्टर डॉक्टर फाउंडेशन अम्बेडकर फाउंडेशन, यहाँ पे इस एड्रेस। तो इस तरह से ये कंप्लीट आपका वो है गाइडलाइन है, जिसके थ्रू आप चीज़ों का, अगर जो भी चीज़ें आपको नहीं भी समझ में आ रही होंगी तो आप मैसेज करिएगा, आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि आप लोग बड़े इजीली इस प्रोजेक्ट को लगा पाएँ। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होता है, आप लोग बड़े आराम से लगा सकते हैं। अभी टाइम है, साल भर में कई एक सैंड्स है जिनके लिए भरा सकता है, लेकिन अभी के लिए आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भी जयंती आ रही है, फिर लॉर्ड बुद्धा की आएगी, तो आप लोग इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। उम्मीद है आप लोगों को गाइडलाइन समझ में आ गया होगा। गाइडलाइन समझने अगर आ गया तो आप इसको आराम से अप्लाई कीजिए, बहुत इजी तरीके से अप्लाई होता है। और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से रिकमेंडेशन आपको लेना होगा। इसके लिए कोई भी अगर आपके सामने कोई ग्रांट आती है तो आप कोशिश कीजिएगा कि 1-2 महीने पहले ही आप उस चीज़ के लिए तैयार करके आप उसको फाइल कर दीजिए, ताकि ये दिल्ली तक पहुंच जाए और आपको समय पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक ग्रांट मिल जाए। 1 दिन का कार्यक्रम होता है, अच्छा कार्यक्रम होगा, अच्छा कवरेज होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इस वीडियो को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, कुछ लोगों को और भी फायदा हो जाएगा। इसी साथ नमस्कार, जय।